पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। मोकामा में बात करने गए जी। दुलार चंद की हत्या कर दी। आनंद सिंह के जात के थे जी। भूमिहार थे, करे कुछ गलत नहीं किया। उनकी बीवी को गाली देता मार दिया। बिहार इज नॉट फॉर बिगिनर्स। 72 साल का बुजुर्ग। तो यहाँ बिहार में अपनी जात का अपराधी भी बिल्कुल उनके लिए भगवान है, हीरो है, जननायक है। जी। 2005 के पहले वाला बिहार वापस आ जाएगा यदि तेजस्वी यादव आते हैं। तो अगर वो जंगल राज के लिए लालू दोषी हैं, तो 12% या ग्रेजुएशन है, तो उसके लिए क्या नीतीश कुमार दोषी नहीं है? तेजस्वी का सबसे बेस्ट इलेक्शन होने वाला है। प्रत्येक परिवार से एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी हम दे देंगे। कि जो आप पैसा कहां से लाएं? आपको क्या लगा तेजस्वी यादव कितना कॉन्फिडेंट थे? चाचा भतीजा फिर से एक हो सकते हैं क्या? क्योंकि उन्हें अपना पूरा इलेक्शन अपनी पिच पे खेलना है। तरीके से मुकेश सहनी के भाई को मैदान से बाहर होना पड़ा। एक मुकेश सहनी जो 2% वाली वोट शेयर उप मुख्यमंत्री पद का चेहरा बना दिया, और जो 18% वाला मुसलमान है उसको क्या मिला? लड्डू और कद्दू। आप मोकामा भी गए, आपकी मुलाकात आनंद सिंह से हुई? मैं क्लिक बेट नहीं करता हूँ, मैं सेंसेशनलाइज नहीं करता हूँ। क्या आपने वहां देखा और आपने क्या किया जो इतना बवाल हो गया, गाड़ियां भी जब्त होने लगी? नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है। भूमिका कुछ भी नहीं है। सौरभ शुक्ला जी मेरे साथ हैं। बहुत ही मशहूर यूट्यूब चैनल है, नया है, द रेड माइक। उसके को फाउंडर हैं। एनडीटीवी के पुराने वरिष्ठ पत्रकार हैं, रामनाथ गोयनका अवार्डी हैं, और पिछले 20 दिनों से बिहार की यात्रा कर रहे हैं, बिहार के चुनाव को समझ रहे हैं। करीब 20 जिलों की इन्होंने यात्रा कर ली है। तो सौरभ शुक्ला जी से हम आज समझेंगे कि बिहार के चुनाव में देखने को क्या मिल रहा है, और बिहार में जब वोटिंग होगी तो पैटर्न क्या होगा, और जनादेश किधर जाता दिख रहा है। सौरभ जी, बहुत स्वागत है लाइव सीरीज पर। थैंक यू, प्लेजर दैट यू हैव इनवाइटेड। चलिए सौरभ जी, तो क्या समझा आपने? बिहार में 20 जिलों की यात्रा आपने की और कई सारे परिणाम भी आ गए कि आपने ललन सिंह का भी पीछा किया और मुकदमे भी हो गए, गाड़ियां जब्त करा दी आपने, तो आपने बिहार को किस रूप में समझा, किस रूप में आप देख रहे हैं, और जनादेश क्या आप समझ पा रहे हैं? सर, अंग्रेजी में कहते हैं ना, बिहार इज नॉट फॉर बिगिनर्स। बिहार इज नॉट फॉर बिगिनर्स। तो बिहार इज नॉट फॉर बिगिनर्स जी। चूंकि बहुत आपका चैनल अच्छा है, इतने लोग देखते हैं, तो थोड़ा सा खुल के बात करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो बिहार में क्या है कि कई कुछ हाइलाइट्स होते हैं। तो मोकामा में बात करने गए जी, तो एक बुजुर्ग बैठे थे, 70 साल के, 72 साल के बुजुर्ग थे। उन्होंने बोला कि बाबा कैसे हैं आप? बोले ठीक है। बाबा, ये आनंद सिंह ने दुलार चंद की हत्या कर दी, ठीक तो नहीं किया? करे कुछ गलत नहीं किया। क्या कुछ गलत नहीं किया? करे ठीक है, मार दिया तुम। हाँ। वो आनंद सिंह के जात के थे जी, भूमिहार थे, करे कुछ गलत नहीं किया। उनकी बीवी को गाली देता मार दिया। मैंने कहा मतलब? अच्छा। करे वैसे ही मर जाता। अच्छा। तो वही फिर हमने अपने वीडियो में कहा बिहार इज नॉट फॉर बिगिनर्स। 72 साल का बुजुर्ग जो शायद अपने घर की अगर फर्स्ट फ्लोर पर जाना होता होगा तो अपने पोते को बुलाता होगा, बेटा हाथ पकड़ के चढ़ा दो, सहारे की जरूरत। वो कह रहा है कि आनंद सिंह ने सही किया, दुलार चंद की हत्या कर दी। हमने उनसे बोला भी कि भाई हो सकता है दुलार चंद अपराधी हो, लेकिन आप किसी की हत्या कर दोगे? कानून का राज है। उन्होंने बोला कुछ गलत नहीं की। तो यहाँ बिहार में अपनी जात का अपराधी भी बिल्कुल उनके लिए भगवान है, हीरो है, जननायक है। जी, जननायक। तो बिहार में एक चीज ये देखने को मिलती है, एक पट्टी में मुन्ना शुक्ला, भले वो भी बाहुबली, उनकी बेटी लड़ रही है, बिल्कुल उनकी, अब वो टिकट नहीं मतलब रो रही हैं, तो उनके लिए भूमिहारों का प्यार उमड़ आया जी। तो बिहार में जाति एक बहुत बड़ा सच है। जैसा नहीं कि जाति का अपराधी भी हीरो है यहाँ जी। वो हर अपने जाति का अपराधी जो है रॉबिन हुड है उनके लिए। बिल्कुल। बिहार में एक चीज वो है। रही बात इलेक्शंस की, आपने बोला 20 दिन घूमने के बाद बिहार में, मतलब हर चुनाव में देखते हैं कम्युनल डिवाइड होता है, कास्ट डिवाइड होता है। बिहार में एक डिवीजन हमने देखा इस चुनाव में, एक डिवीजन महिलाओं का है जी, जो बहुत एविडेंट है कि वो नीतीश कुमार को पसंद करती हैं, और एक युवा है जी। युवा ये कह रहे हैं कि मतलब एक होता है युवा, जैसे क्या होता है सर, हम लोग बात करते हैं, इतने सालों से काम कर रहे हैं, तो 3 लड़के खड़े होते हैं, एक लड़का बोलता है, 2 सुनते हैं जी। यहां अगर एक से बात हो रहा तो दूसरे 2 चढ़ के बोलने लग जाते हैं। एक तो बोलने लग गया कि जिसने डंडा चलाया यूथ पर उसका हिसाब करेंगे बूथ पर। अच्छा। यही गांधी मैदान पर। और रैंडम लड़के से 29 लड़कों से बात की हमने, गिन के वो प्लेटफॉर्म हमारे रेड माइक पर है वो वीडियो जी। उसमें हर जाति का लड़का था। किसी एक ने नहीं कहा, सभी ने कहा कि हम नीतीश कुमार को वापस चाहते हैं। अच्छा। तो उनकी अपनी समस्याएं हैं। वो कहते हैं कि भाई हम तो क्या है, बीपीसी बीएड पास है, पुलिस का फॉर्म आया तो पुलिस की तैयारी करने लग जाते हैं। जिसका फॉर्म, लाइब्रेरियन का भी फॉर्म आता है तो हम उसकी तैयारी करने लग जाते हैं। बिल्कुल। तो युवाओं में एक तरफ वो तेजस्वी की तरफ देख रहे हैं जी, और
युवाओं में माहौल तेजस्वी का जो बना तो उनके वादे से बना, उसमें प्रशांत किशोर का भी एक रोल है। भले प्रशांत किशोर को सीटें ना मिले या वोट ना मिले, लेकिन प्रशांत किशोर ने एक युवाओं में एक वो कर दिया है कि नहीं ठीक है, तो एक उसमें मतलब एक जो नैरेटिव बनाने में प्रशांत किशोर हैज प्लेड अ ह्यूज रोल। दूसरी तरफ महिलाएं हैं जिनको 10,000 रुपए अकाउंट में मिले हैं, कुछ लोगों को नहीं भी मिले, लेकिन उनको उम्मीद है कि उनको मिले तो बाद में मिल जाएंगे, आगे 2 लाख भी मिल सकते हैं, 2 लाख भी मिल सकते हैं। तो वो क्लियर डिवीजन है। चुनाव में सर ये देखना है कि अगर हमें लगता है कि अगर ये 10,000 रुपए ना होते तो शायद चुनाव कुछ दूसरा होता जी, लेकिन वो 10,000 रुपए हैं 1,31,32 लाख महिलाओं को, बिल्कुल, तो ये चुनाव खड़ा हुआ है। नीतीश कुमार 2020 में बीजेपी के लिए बैगेज थे, हाँ बिल्कुल, 2025 में वो लगेज है जी बिल्कुल। तो नीतीश कुमार आफ्टर 20 years he is still as relevant as he was in 2005 and in 2010. So तो बिहार में बस बात इतनी है कि वो वोटिंग परसेंटेज महिलाओं का ज्यादा होता है। और चूंकि अब आप बाकी सवाल पूछेंगे तो बताएंगे, मैंने आपको अभी बताया कि 3M है। हाँ 3M आपने बताया, महिला, मुस्लिम और मल्ला। ठीक है, तो आपने महिलाओं की बात कर दी कि वो नीतीश कुमार के साथ। मल्ला क्या आपने समझा मुकेश सहनी महागठबंधन की ओर? सर हम लोग हम डॉक्टर रॉय के प्रोडक्ट हैं, बिल्कुल, प्रणव राय के, बिल्कुल। तो हमने इलेक्शन समझा है, जब हम लोग इलेक्शन कवर करते हैं तो हमारी ट्रेनिंग अलग सी हुई है, थोड़ा सा समझना है। 3 चीजों पर डिपेंड करता है कि सरकार बदलेगी कि नहीं बदलेगी। नंबर 1, आपका नेता बहुत अनपॉपुलर हो जाए, तो क्या नीतीश कुमार अनपॉपुलर है? शायद नहीं। नंबर 2, कोई बहुत बड़ा जन आंदोलन हो जाए, जो इंडिया अगेंस्ट करप्शन हुआ था, वो भी नहीं हुआ। तीसरा, कोई बड़ा सोशल सेगमेंट या कोई बड़ी जाति शिफ्ट हो रही। तो यहां तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जहां पर सर देखिए, व्हाटएवर सेड एंड डन, बिहार का चुनाव क्लोज तो रहता ही है, बिल्कुल रहता ही, बाइपोलर चुनाव है, क्लोज रहना ही रहना है। मुझे लगता है कि दोनों गठबंधन एनडीए और महागठबंधन दोनों 40% वोट शेयर क्रॉस करेंगे। आपके चैनल में बोल रहा हूं, दोनों 40%। अच्छा, देखिएगा, दोनों 40% करेंगे। मेरे लिए देखने वाली बात ये होगी कि मल्ला जो 2.3% उसकी सब जातियां मिला ले, वो तो 10% कहते हैं, शायद अगर 3.5% भी है, और ताती तत्व मिला करके लगभग 4.5%। अगर इस 4.5% में 3.5% शिफ्ट हो रहा है महागठबंधन में, अगर हो रहा है तो महागठबंधन हैज अ चांस। अच्छा, हैज अ चांस, नॉट अ फेयर वन, बट बिल्कुल एक चांस है। तो मल्ला में सर देखिए, कल हम तो रैंडम गंगा किनारे गए, कल वो गए थे तो मिल गए कुछ लोग, मल्ला मिल गए, तो उनको राहुल गांधी से बड़ी मोहब्बत है। अब देखिए, ये आप मेरी इन बातों समझ रहे होंगे, मैं जमीन पे मैंने अच्छे से मेहनत की। बिल्कुल। उनको राहुल गांधी, एक मैसेज ये है कि भाई राहुल गांधी ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया मुकेश सहनी को प्रोजेक्ट कराने के लिए उप मुख्यमंत्री। तो राहुल गांधी से बहुत मोहब्बत है, कांग्रेस से बहुत मोहब्बत है। आरजेडी को लेके थोड़े स्केप्टिकल है, पर अगर वहां पर मैसेज है तो वो वोट ट्रांसफर हो रहा है। लेकिन गौराबोरा में जो खेल हुआ, जिस तरीके से मुकेश सहनी के भाई को मैदान से बाहर होना पड़ा, क्या आपको लगता नहीं कि मुकेश सहनी का मन छोटा हो गया और इसका संदेशा पूरे बिहार में चला गया? सर वो तो अभी तो क्योंकि कल हुआ है, तो आज तो हम नहीं बता सकते क्या मैसेज है उसका, पर कल जब पोलिंग होगी, वोटिंग होगी, तो समझ में आएगा। बट मल्लाहों में एक उम्मीद जो है, वो जो देखिए, मुझे सर लगता है कि निषाद वो एक कम्युनिटी है जो थोड़ी सी प्रो बीजेपी रहती है, उनका माइंडसेट थोड़ा सा रहता है। तो उस माइंडसेट से निकल करके न्यूट्रल भी हो जाना बड़ी बात हो जाएगी, वो एक बड़ी बात हो जाएगी। जहां पर 1% वोट 1% पे झूल रहा है। मैंने आपको याद रखिएगा सर मेरी बात, मैंने आपको 40% की बात आपने की है। मैं दोनों बिल्कुल 32 से आगे इसलिए जा रहे हैं क्योंकि मल्ला और जो ताती तत्वा की आप बात कर रहे हैं, ये जुड़ रहे हैं इसलिए। मुझे लगता है कि जो आपसे बात भी हो रही थी कि ताती तत्वा का अच्छा मोबिलाइजेशन नजर आता है। बिल्कुल, मल्ला को लेकर के मेरे को लगता है कि थोड़ा देखना पड़ेगा। जी, मल्ला को लेकर देखना होगा। चलिए, मुसलमानों को आपने क्या पढ़ा? और बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि मुसलमान जो महिलाएं हैं, उनके बीच भी जहां जेडीयू के उम्मीदवार हैं, वह नीतीश से अपने को दूर नहीं पा रहे हैं। नीतीश से उन्हें कोई बैर नहीं है, बीजेपी को हराना है, लेकिन नीतीश दूसरे हैं, पराये हैं, यह बात नहीं है। सर मैं बहुत एक बात बताता हूं जी। जब हम उत्तर प्रदेश से हैं, बिल्कुल, हम अपने पुराने संस्थान में उत्तर प्रदेश के कमाल खान जी के बाद हेड भी रहे, ब्यूरो हेड के अंग्रेजी के दोनों चैनल के लिए उत्तर प्रदेश में काम भी करते हैं, हम खुद भी उत्तर प्रदेश के हैं। तो उत्तर प्रदेश में
सांप्रदायिकता बहुत है और हिंदू मुसलमान होता है, अक्सर स्टेट वर्सेस मुसलमान होता है जी। बिहार जब हम इतना पहले भी आए, काम किया, लेकिन जितना घूम रहा है माइक्रो लेवल पर हमने बिहार उतना नहीं देखा जितना 20-25 दिन में देखा। बिल्कुल सर, बिहार में नीतीश कुमार को एक बहुत क्रेडिट जाता है, इस बात का श्रेय जाता है कि उन्होंने बिहार को कम्युनल नहीं होने दिया, हिंदू मुसलमान नहीं होने अगर जहां पर हिंदू मुसलमान हुआ भी तो बराबरी की कार्रवाई हुई जी। बिल्कुल। तो ना हिंदुओं के दिल में बहुत कसक रह गई, ना मुसलमानों के दिल में कसक रह गई। तो नीतीश कुमार को लेकर के मुसलमान नीतीश कुमार से नफरत जी नहीं करते, उनको बीजेपी से बैर है, नीतीश कुमार से नहीं है। अब आपने एक बात बोली कि मुस्लिम महिलाओं की बात करी, पिछली बार 10% वोट मिला था। तो हम अपार्टमेंट में जहां रहते हैं यहाँ पे पटना में हाँ जी, तो वहां पर हम बगल में एक अपार्टमेंट है जिसमें मुस्लिम्स रहते हैं जी। तो वहां पर निकल रहे तो कोई मिल गया खड़े होके बात, तो वो पर्चा पड़ा हुआ था, हमने उठाया तो उस पर्चे में नीचे किसी का नाम नहीं था, उसमें लिखा था कि एक मुकेश सैनी जो 2% वाली वोट परसेंट वाला है उसको उप मुख्यमंत्री पद का चेहरा बना दिया, और जो 18% वाला मुसलमान है उसको क्या मिला, लड्डू और कद्दू। हाँ, और आप लोग सोच समझ के वोट करिए मुसलमान दरी बिछाने के लिए, और नीचे कुछ नहीं लिखा है। बिल्कुल जी। तो बहुत सुनियोजित तरीके से बीजेपी ने, आप भी बीजेपी बहुत करीब से जानते हैं जी, मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हैं जी। तो वो कैसे काम करते हैं, बहुत एक वो दिखाने के लिए काम करते हैं, एक वो नीचे काम करते हैं। बिल्कुल। तो वो नीचे काम कर रहे हैं मुसलमानों का, उनको मुसलमानों को तोड़ना है, 2% भी तोड़ पाए। जैसे हमने बताया कि अगर 1% का गेम हो रहा है, मल्ला का अगर 1% का स्विंग भी है, बिल्कुल, तो भी महागठबंधन नहीं फेवर जी। बिल्कुल सर, मुझे लगता है, ये मेरा अपना आकलन है कि चुनाव जितना क्लोज हो जाएगा आप देखेंगे कि मुसलमान आपको महिलाओं में भी शायद वो 1-2% ऊपर नीचे हो जाए, पर वो कंप्लीट कंसोलिडेशन फेवर में होगा महागठबंधन के पक्ष में। नीतीश कुमार से पैसा मिला है, नीतीश कुमार से बाहर, लेकिन एक महागठबंधन ने अपने वोटर में, MY उनका वोटर है, बिल्कुल, उस वोटर में खासकर मुसलमानों को ये बताने में वो सफल रहे कि नीतीश कुमार सीएम नहीं बन रहे, अब बीजेपी आने वाली है। उसकी रही कई कसर योगी आदित्यनाथ आते हैं, वो मुल्ला और फलाना ढिमकाना बोल के जाते हैं, फिर गृह मंत्री घुसपैठिया बोलते हैं, प्रधानमंत्री घुसपैठिया बोल के गए। तो सर, मुसलमान ज्यादा सियासी, साहबुद्दीन का खौफ दिखाते हैं, मुसलमान ज्यादा सियासी होता है, बिल्कुल, ठीक है, वो उसको ही इज वेरी वेल अवेयर, सेल्फ अवेयर। आपके लिए कोई चुनाव जीते जी, मैं अगर आप ज्ञानेश्वर पांडे और मैं सौरभ शुक्ला, हम दोनों अपर कास्ट है, हमारा प्रिविलेज है जी, हम दो पत्रकार बात कर रहे हैं, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, बिल्कुल, हम अपर कास्ट है, मेरा प्रिविलेज, और शायद हम बहुत सारी बातें खुल के बोल पाते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। आई नो माई मुस्लिम जर्नलिस्ट ऑल्सो, फ्रेंड्स ऑल्सो, जो शायद उतने वोकल नहीं है, नहीं बोल पाते हैं, बिल्कुल। हमें ये प्रिविलेज मिला कि हम लोग अपर कास्ट में पैदा हुए, और इसलिए शायद ज्यादा वोकल भी हैं। मुसलमान के लिए अगर सत्ता जिसकी आ रही है ना, ज्ञानेश्वर पांडे, सौरभ शुक्ला ज्यादा इंपैक्ट नहीं हो, लेकिन किसी खान को ज्यादा होगा, बिल्कुल होगा। सरकार बदलने का नीतीश कुमार से प्रॉब्लम नहीं है, नीतीश कुमार से प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, जब आप बिहार की यात्रा कर रहे थे, जिलों में जा रहे थे, एक बात कही जाती है, और जिस बात को नीतीश कुमार भी उठाते हैं, बीजेपी वाले तो और भी प्रमुखता से उठा रहे हैं कि 2005 के पहले वाला बिहार वापस आ जाएगा यदि तेजस्वी यादव आते हैं। तो क्या आपने देखा बिहार की यात्रा के दौरान कि भय और खौफ ऐसा है कि लालू एरा लौट सकता है? तेजस्वी के प्रति क्या लोग सोच रहे हैं और क्या नहीं सोच रहे हैं? अच्छा सवाल है सर, इसका अच्छा जवाब देता हूँ। यहाँ तो पहली बात है कि सर, जब आए तो 6 दिन तो मुझे बहुत कास्ट समझने में थोड़ा मेहनत करनी पड़ी। हम लोग सर क्या है कि हम लोग बहुत पब्लिक इंटरेक्शन करते हैं, 5 मिनट बाद आदमी को समझ जाते हैं कि क्या बोलेगा, हम फिर तय करते हैं हमें क्या जवाब दें। यहाँ सरनेम से कास्ट पता नहीं चलती है। हाँ, यहाँ तो कुमार है, यहाँ चौधरी भी, भूमियार भी लिखते हैं, यादव भी कुछ लिख देते हैं। यहाँ शुक्ला हमारे यूपी में ब्राह्मण होते हैं, यहाँ भूमियार होते हैं, भूमियार ब्राह्मण होते हैं, यहाँ दिगंबर तिवारी चौरसिया हो जाते हैं। तो सर यहाँ ना फिर, लेकिन जब समझ में आना शुरू हुआ तो समझ में आया कि 2 कास्ट बहुत वोकल होके बोलती है, एक भूमियार और यादव जी, बहुत वोकल है, बहुत वोकल है, मतलब खुल के बोलते हैं। कुर्मी भी बोल लेता है, अब थोड़ा नीतीश कुमार ने उनको एम्पावर किया। आपने मुझे तेजस्वी के बारे में बताया, क्या बात है। एक हम देखते हैं कि जैसे हमने बोला कि बिहार देश का सबसे युवा राज्य है जी, सबसे युवा राज्य। अब 2, 3, 4, 5 इश्यूज पे बात करता हूं आपसे। सर, बिहार की सिर्फ 12% जनता है जो ग्रेजुएट है। सर, ये अगर आप 12%, मैं नीति आयोग का डेटा बिल्कुल, हाँ सर, आज आप भी बिहार के हैं,
मैं भी बिहार का ही हो गया सर। बिहार ठीक है। इतनी अच्छे यहाँ आके शरद यादव भी मध्य प्रदेश आके बिल्कुल, बिहार के हो गए, बिल्कुल। जॉर्ज फर्नांडिस भी बिहार के मधुलिम में भी हो गए, मधुलिम में भी हो गए, तो बिल्कुल। मैं भी बिहार का हो जी, गया। जी। बिहार। लेकिन सर अगर 12% साक्षरता है, तो अगर वो जंगल राज के लिए लालू दोषी हैं, तो 12% या ग्रेजुएट है, तो उसके लिए क्या नीतीश कुमार दोषी नहीं है? हाँ बिल्कुल है। अगर यहाँ की जीडीपी सबसे कम है इंडिया में, तो क्या नीतीश कुमार की दोषी नहीं है? यहां अगर इंडस्ट्री नहीं लगी तो नीतीश कुमार की दोषी नहीं है। यहां अगर नौकरियां नहीं है, पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर मिला करके 6.7% लोग हैं जो नौकरी करते हैं पब्लिक प्राइवेट, तो क्या नीतीश कुमार जी की दोष नहीं? बिल्कुल ठीक है, मैं तो जर्नलिस्टिकली बात बोल रहा हूं। बिल्कुल। तेजस्वी यादव, इसलिए मैं थोड़ा भूमिका ना, तेजस्वी यादव ने ये प्लान किया कि मैं इस बार अपने इश्यूज पे चुनाव लड़ूंगा। एंड आई पर्सनली फील कि ये तेजस्वी का सबसे बेस्ट इलेक्शन होने वाला है। तेजस्वी का सबसे बेस्ट इलेक्शन होने बेस्ट वाला है। परफॉर्मेंस, बेस्ट इलेक्शन है उनका, इससे बेस्ट वो नहीं कर सकते, मुझे अच्छा, ऐसा लगता है। मतलब 2020 से भी बेहतर कर सकते हैं? नहीं, मैं परफॉर्मेंस वाइज अच्छा, आप रिजल्ट की बात नहीं कर रहे, सीटों की बात। 2020 में तो उन्होंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था इतना रिजल्ट शायद। जी। मैं बता रहा हूँ जी, आप अपना इलेक्शन जब प्लान करते हैं तो देखिए, एक बात है कि लड़ना ज्यादा इंपॉर्टेंट। बीजेपी का सबसे बड़ा उसका प्लस पॉइंट है कि वो हर चुनाव को जी जान से लड़ती है। तेजस्वी ने इस बार चुनाव में जो हमें लगता है कि उसने एक काम किया, उसने थोड़ा सा अपने परिवार के बैगेज से बाहर निकलने की कोशिश की। शायद रोहिणी जी को बुरा लग गया, तेज प्रताप जी तो बोल ही रहे हैं कि झुंझुना पकड़ा देंगे, अपने भाई के खिलाफ कैंपेन भी कर रहे हैं, सारी चीजें हैं, वो समझ में आता है। तो उन्होंने वो एक बैगेज से कोशिश करी। फिर उसके बाद उन्होंने कोशिश की, भूमियारों को टिकट दिया, शायद उतना पहले टिकट नहीं दिया, कोयरियों को दिया, तो एक सोशल बैलेंस करने की कोशिश की। थोड़ा यादव भूमियार जो एक दूसरे के एंटी हैं, बिल्कुल भूमियार गाली भी नहीं दे रहे इस बात। अगर सर मैं समझ पाया हूं 20-22 दिन में, तो मैं माफी चाहता हूं। आप देखिए ना, लालगंज में शिवानी शुक्ला के साथ, जहानाबाद में राहुल, वो रो रही है लड़की, उसका टिकट बदल दिया। कुछ तो फीडबैक उनको भी है। बिल्कुल, उन्होंने वो काम किया। आप देखेंगे इस बार आरजेडी की तरफ से किसी बड़े नेता का कोई लूज स्टेटमेंट नहीं है, अब तक नहीं है। अल्ल बल्ल जो क्या कहते नहीं है। उन्होंने शहाबुद्दीन को टिकट दिया, बीजेपी ने उठाया, लेकिन शायद ओसामा साहब को बोल दिया गया कि तुम किसी मीडिया चैनल से बात नहीं करोगे, नहीं बात की, मीडिया से दूर रहो। उन्होंने अब देखिए धीरे धीरे शहाबुद्दीन के बहुत हल्ला नहीं कर रही बीजेपी, नहीं कर रही। उन्होंने शुरुआत में, बीजेपी तो क्या है कि मतलब पिच बिछाती है, आप मेरी पिच पे आके खेलो। बिल्कुल, मेरी पिच हिंदू मुसलमान है, आओ हम तुम्हें दे रहे हैं बॉल फुल टॉस, मारो आके मुझे बाहर। नहीं हुआ वो जी। मैं बता रहा हूं तेजस्वी का इलेक्शन हार जीत लगी सर, अभी जीत जाएंगे तो सब मास्टर स्ट्रोक होगा, हार जाएंगे तो ये ज्ञानेश्वर पांडे, सौरभ शुक्ला उठा के बोलेंगे कि 5 कारण तेजस्वी क्यों हारे। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, मतलब सर बनी तो बनी, मतलब वही बात बोल, लेकिन मुझे जो समझ में आ रहा है, तेजस्वी यादव शायद उन्होंने अपना जो बेस्ट कर सकते थे वो रोजगार की बात कर रहे हैं, अपनी रैली में रोजगार की बात कर रहे हैं। उनसे जैसे हमने पहला इंटरव्यू लिया तो हमने उनसे बोला कि कुछ भी सवाल पूछ रहे हैं, देखिए नहीं देखिए हमें तो रोजगार देना है, हमें तो ये करना है। नहीं, उन्होंने कहा रोजगार देना है सौरभ जी, लेकिन उन्होंने एक ऐसी बात कह दी जिसे सब लोग कह रहे हैं असंभव है कि प्रत्येक परिवार से एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी हम दे देंगे, और 2,76,00,000 परिवार हैं। आपने स्वयं स्वीकारा कि 7%, मेरे हिसाब से 7% ग्रेजुएट है और 5% पोस्ट ग्रेजुएट, 12% मान लेते हैं, तो फिर बाकी जो है प्रत्येक परिवार देंगे, पढ़े लिखे नहीं, हाँ, जो पढ़े ही लिखे नहीं, तो यह जो प्रण उन्होंने लिया, कैसे ले लिया ये सर मुझे भी नहीं पता। मैंने पूछा उनको ये बात, और इस बात का जवाब हम भी मांग ही रहे हैं। भाई हम तो सामने बैठेंगे तो आपसे पूछ ही सकते हैं, पूछा हमने बिल्कुल कि जो आप पैसा कहां से लाएंगे। अगर हर परिवार को, अरे पैसे की बात तो लगे, पद कहां से लाएंगे। नहीं सुनिए, मैं बोल रहा हूं चलिए आप क्रिएट भी कर देंगे तो बिहार का जितना साल का बजट है उससे लगभग 12% ज्यादा पैसा चाहिए। साल भर का बजट है, उससे 12% ज्यादा पैसा चाहिए कि अगर आपको हर एक परिवार में सरकारी नौकरी देनी होगी 20,000 रुपए की। नहीं, वो तो 40,000 की बात कर रहे हैं, 40,000 की बात। मैं तो आधा कर रहा हूं। तो ये एक चीज है जो कैच है, लेकिन चलिए कम से कम मैं जिन युवाओं के पास जाता हूं, युवा कह रहे हैं कि यार कुछ तो देगा, बिल्कुल बिल्कुल। मैं बोल रहा हूं सबको नहीं देगा, हमें मोहल्ले में 2 देगा। सर देखिए एट द एंड ऑफ द डे यहां सर युवा एक बात समझ में, जो समझ में आया, एक होता है आपकी नाराजगी होती है, एक होता है दर्द, एक नाराजगी और एक दर्द। यहां युवा पहले वैकेंसी निकालने के लिए प्रदर्शन करता है जी, फिर निकलती है तो फिर पेपर करवाने के लिए प्रदर्शन करता है, पेपर लीक के खिलाफ प्रदर्शन करता है, फिर रिजल्ट के लिए प्रदर्शन करता है, फिर रिजल्ट आ गया तो ज्वाइनिंग के लिए प्रदर्शन करता है।
तो वो प्रदर्शन करते करते उसके 5 साल निकल जाते हैं, ओवरेज हो जाता है। आपने तेजस्वी यादव का पहला चुनावी इंटरव्यू किया और तब महागठबंधन में भी खिचखिच चल रही थी, सब कुछ स्पष्टता नहीं थी, तो इंटरव्यू तो ठीक है, रेड माइक पर है ही है। आपने जब मुलाकात की, जो अनौपचारिक बातें हुई, आपको क्या लगा? तेजस्वी यादव कितना कॉन्फिडेंट थे, कितना उन्हें लग रहा था कि जो महागठबंधन के दूसरे घटक दल हैं उनसे उन्हें समर्थन मिल रहा है, या खींचतान अधिक है और संभावनाएं, क्या उन्हें आप पढ़ पाए? सर पढ़ने की कोशिश की, वो बिजी थे क्योंकि उनके कैंपेन शुरू हो गया था, एक दिन रैली करके आए थे, अगले दिन उनका इलेक्शन था, लेकिन उनके करीबी लोगों से उनसे ये बात हुई। उन्होंने एक बात कही, उन्होंने बोला कि देखिए सौरभ जी, अभी जो हम कर सकते थे वो हो गया, अब हम चुनाव में हैं, अब मुझे सिर्फ और सिर्फ हर जगह पहुंचना है जी। आप देखिए 18 रैली कर रहे हैं, 17 रैली कर रहे हैं, तरीके से रैली कर रहे हैं। तो उन्होंने उनके जो पूरी उनकी टीम है या उनको भी, उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती है 10,000 रुपए। 10,000 रुपए। और उन्होंने ये स्ट्रेटेजाइज किया, उनको ये बात स्वीकारते हैं वो कि नीतीश कुमार इज नॉट अनपॉपुलर। अच्छा, वो भी मानते हैं? हाँ नहीं सर, वो सर देखिए, मुझे उनको हकीकत से पहला अगर नेता आपको बनना है तो आपको सेल्फ अवेयर होना पड़ेगा। बिल्कुल। हमारा आप मानते तो वो नहीं मान रहे हैं जी, उनको भी पता है सर, दे हैव बीन विद नीतीश कुमार, तो उनको इसलिए आप देखेंगे चाहे वो महागठबंधन के कांग्रेस भी हो बिल्कुल, या तेजस्वी भी हो, मतलब अनपॉपुलर इन द सेंस कि उनको पता ही नीतीश कुमार इज अ फोर्स, नीतीश कुमार के बिना बीजेपी कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं जी। इसीलिए वो नीतीश कुमार को बहुत ज्यादा गलिया नहीं रहे हैं, वो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को ये सीएम नहीं बनाएंगे, नीतीश कुमार को ये सीएम नहीं बनाएंगे, ये नीतीश कुमार के साथ धोखा कर रहे हैं। हाँ। ये नीतीश कुमार को इस्तेमाल कर रहे हैं। क्यों नहीं बोलते हैं खुल के पीएम की, लिख के मैं क्यों नहीं बोल दिया? अच्छा, ललन सिंह ने उसे इंटरव्यू दे दिया जी, वो निधि श्री जो एबीपी की है उसको, बिल्कुल, कि विधायक दल की बैठक तय करेंगी। तो सर ये वीडियो जेडीयू के समर्थकों के पास नहीं जा रहा है, जा रहा है, उनके नेताओं के पास नहीं जा रहा है। बिहार तो थोड़ा, मैं वैसे लोग ये कहते हैं कि बिहार के जो जनता है बहुत पॉलिटिकली मैच्योर है, मैं नहीं मानता। एट द एंड ऑफ द डे जब तक आप कास्ट लाइन पे वोट करेंगे मैं आपको मैच्योर नहीं मानता। बिल्कुल मैं उत्तर प्रदेश के लोगों को मैच्योर नहीं मानता अगर आप जात पे वोट कर रहे हो, चाहे वो यादव हो, मुसलमान हो, कोयरी हो, कुर्मी हो, जो भी हो, ए टू जेड, अपर ठाकुर, एक योगी के पीछे राजपूत कंसोलिडेशन है, अखिलेश यादव क्यों है भाई? इश्यूज पे क्यों नहीं? तो आपको क्या लगा जब तेजस्वी यादव से मिल रहे थे और तेजस्वी से मुलाकात हुई आपकी, आपने महसूस किया कि तेजस्वी भी नहीं मान रहे हैं कि बहुत अलोकप्रिय है नीतीश कुमार? क्या कभी आगे चलकर कि बीजेपी सरकार में मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी उन्हें, चाचा भतीजा फिर से एक हो सकते हैं क्या? सर अब जब यहाँ आरा की रैली में अमित शाह ने कहा था कि नीतीश बाबू के लिए रास्ते हमारे हमेशा के लिए बंद है, दरवाजे बंद, बिल्कुल बिल्कुल, अमित शाह गृह मंत्री देश के, उन्होंने कह दिया। पॉलिटिक्स में क्या है, अखिलेश यादव मायावती साथ आ गए, फिर सर यू नेवर नो व्हाट हैपेंस। आप बिहार मुझसे ज्यादा जानते हैं पॉलिटिकल इक्वेशंस, पर तेजस्वी बहुत क्लियर थे इस बात पे कि उन्हें अपना पूरा इलेक्शन अपनी पिच पे खेलना है, अपनी पिच पे वो रोजगार की पिच है। उनको पता है कि महिलाओं का उनको एक वोट चाहिए, तो उन्होंने 30,000 की घोषणा करी कि मैं मकर संक्रांति में 30,000 रुपए दूंगा। तो महिलाओं में पेनिट्रेट करने के लिए वो जो कर सकते हैं वो कर रहे हैं, लेकिन इश्यूज पर कि हम आपको 30,000 रुपए देंगे, हम, ये तेजस्वी की गारंटी है। एज अ ब्रांड तेजस्वी वो स्टैब्लिश होने की कोशिश कर रहे हैं, उनको ट्रैक्शन है, उनकी रैलियों में भीड़ भी है, पर एट द एंड ऑफ द डे जात जो है, कास्ट जो है, वही सच्चाई है। और महिलाओं में नीतीश कुमार अलोकप्रिय नहीं, नीतीश कुमार अलोकप्रिय नहीं। आप मोकामा भी गए, आपकी मुलाकात अनंत सिंह से हुई थी? सर मैं इकलौता इंटरव्यू, मैं बहुत, आई विल बी वेरी अपफ्रंट विद यू सर, मैं अलग तरीके की जर्नलिज्म करता हूँ। मैं क्लिक बेट नहीं करता हूँ, मैं सेंसेशनलाइज नहीं करता हूँ। मैं टीवी स्कूल ऑफ डॉक्टर रॉय से सीख के आए हैं हम, वो लोग हैं। हम क्लिक बेट नहीं करते, हम व्यूज के लिए काम नहीं करते, हम अच्छा काम करते हैं। ठीक है, मैं अच्छा काम करता हूँ सर, मैं अच्छा काम करके अपने दर्शकों। दुलाचंद यादव की हत्या के बाद ठीक है, आपने अनंत सिंह का इंटरव्यू नहीं किया? मैंने पहले भी नहीं किया जी, पहले भी नहीं किया और बाद में भी पहले भी नहीं किया। मैं सर क्या बात कर, मैं उस आदमी का इंटरव्यू में आप क्या निकालते हैं जी? उसे पूछे सर आप विधायक बना क्या प्रधानमंत्री बनेंगे? मतलब मैं किसी पॉलिटिशियन का इंटरव्यू कर रहा हूँ ना, मुझे व्यू थोड़े ना कहीं कोई मुझे उल्टा सीधा जवाब दे रहा है। मुझे अपनी इज्जत प्यारी है, मेरा स्टेचर नहीं सर। मैं जिस तरीके से बात करते मैं किसी के बारे में बोल रहा हूँ, मुझसे कोई बदतमीजी करेगा मैं नहीं करूंगा इंटरव्यू। प्रशांत किशोर का भी किया, मेरे साथ उन्होंने नहीं किया कुछ भी। मैंने उनसे पूछा कि आप नेता करते हैं, अगर मैं सर बदतमीजी तो कभी इंटरव्यू नहीं करने जाऊंगा। बिल्कुल, क्यों जाऊंगा? आपके साथ तो बहुत बढ़िया से इंटरव्यू हुआ। अच्छा सर देखिए, सवाल अगर मैं आपको डिस्टर्ब भी करना चाहूंगा ना सर, मैं आपको इंटिमिडेट करूंगा। बिल्कुल, मुझे आपके सम्मान को ठेस पहुंचानी है ज्ञानेश्वर जी, तो आप भी उठ जाएंगे, चिढ़ जाएंगे। तो प्रशांत किशोर से आप क्या है सर, सबको व्यूज चाहिए,
सबको खैर, hit प्रशांत job किशोर करना पर हम आते हैं। है। लेकिन अनंत कुमार पे जी, मैंने नहीं किया सर, अनंत सिंह का इंटरव्यू आपने नहीं किया, नहीं किया लेकिन मैंने। दुलाल चंद यादव की हत्या के बाद आप गए सर तो और स्टोरी हो आपने, गई। हाँ, और आपने ललन सिंह का कारवां भी देखा। क्या आपने वहां देखा और आपने क्या किया जो इतना बवाल हो गया, गाड़ियां भी जब्त होने लगी? सर ये वहां पर जो है भूमियार कंसोलिडेट होना जी, चाहिए। देखिए क्या होगा, मरने का वो मुकामा स्टोरी हो गई, मोकामा स्टोरी हो गई। सिर्फ स्टोरी के लिए जाना जी, था हमें। दुलार चंद की जो मौत हुई, मैं सर वहां पर जाके देखा कि भूमियार जो है, जो लड़का युवा भी थोड़ा जनसुराज कर रहा था, या थोड़ा सा 19-20 था, वो भी हो गया। वो भी अनंत सिंह हो गया। हाँ वो भी आनंद सिंह। अच्छा, सूरज भान ने अपना कैंपेन बहुत लो प्रोफाइल कर लिया। उनकी पत्नी से मिलकर हमने बात करने की कोशिश की तो उनके लोग थोड़ा सा रोकने लग गए कि आप, हम जैसे आनंद सिंह का नाम ले उनके लोग अनकंफर्टेबल हो रहे थे कि आप जी। क्यों ले रहे हैं। तो उनकी पत्नी ने बोला कि देखिए हम क्या करें, चुनाव आयोग देख रहा है। आनंद सिंह को ना तेजस्वी ने रैली की तो बहुत बोला कुछ भी, ना उनकी पत्नी बोल रही है। मुकामा में एक तबका बहुत बोल रहा है, वो है भूमियारों का, बाकी सब शांत हो गए। बाकी शांत हो गए। धानुक जो है जी, पीयूष प्रियदर्शी, हाँ, वहां तो एक बोला कि अगर अब लड़ाई होगी तो फिर हम भी कट्टा लेके आएंगे, एक बोला मैं, लड़ाई होगी तो हम भी कट्टा लेकर आएंगे। ये एक धानुक बोला। अच्छा, मरबे करेंगे सर। अब उतना ही तो सर, 2 हाथ उनको भी दिया है, 2 हाथ तो सर हमको भी दिया है ना। ऐसा थोड़ी ना होगा सर कि मारे खाएंगे हम भी कट्टा लेकर आएंगे। हैं, हम भी लेंगे सर, मरेंगे तो फिर मर जाएंगे, बिल्कुल। मरना तो एक दिन। तब आप इस तरीके की बातें करने लग जाएं तो फिर मैंने कहा अपना जात का अपराधी भी हीरो लगता है, वो किसी का भी हो, अक्रॉस यादव भी, दुलार चंद का भी। जो अब देखिए सर, हत्या तो किसी की नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल। मतलब आप वो अच्छा था, बुरा था, खराब था, अपराधी था, जो भी है, पर आप किसी को मार नहीं दोगे ना। मुकामा में गाड़ियां क्यों गिनने लगे आप? सर गाड़ियां, सर असल में सर वो इंटेंशन नहीं था। अच्छा, इंटेंशन नहीं था जी सर। क्या हुआ कि क्या होता है कि एक जो जर्नलिस्ट होता है उसकी ईगो हर्ट हो जाती है। जी, ईगो हर्ट था कि मतलब हम स्वतंत्र देश में, बिल्कुल। हमारा, आप मंत्री हो, आप कुछ भी हो, इलेक्शन में सब बराबर हैं। मेरा भी एक वोट उतना ताकत है जितने की आपकी, बिल्कुल। आप गाड़ी से जाएंगे तो हमारी गाड़ी को किनारे जबरदस्ती करेंगे, आपके लोग आके धप गाड़ी किनारे कर देंगे। क्यों कर देंगे? क्यों कर देंगे? नहीं करना चाहिए, बिल्कुल। हाँ, आप सर कोई खुदा नहीं, हाँ, कोई खुदा नहीं है जी, ठीक है। आपके लोग तो 1-2 गाड़ी निकली तो मेरे को लगा सर देखिए हम 15 साल से काम कर रहे हैं, मुझे पता है कि स्टोरी क्या है। तो सर ये चुनाव पर आयोग पर तमाचा है ना कि एक आदमी 80, सर तो 70 मैंने गिनी, 70 आपने गिनी? 70 मैंने गिनी, उससे पहले कुछ निकल गई, उसके बाद तक निकलती रही। अच्छा, 70 तो मैंने गिने होंगे तो 90। अच्छा, और आप इतनी तेज निकलते हैं कोई बच्चा आ जाए। सर अक्सर नेताओं की काफिलों से एक्सीडेंट होते हैं, लोगों की मौत। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, आप क्या दिखा रहे हो कि मैं ललन सिंह हूं और मैं अनंत सिंह के लिए प्रचार करने और वो बयान दे के आए थे कि आप जब मैं नहीं आया और सब लोग अनंत सिंह हो जाओ। तो 80 गाड़ी लेकर के सड़कों पर चला करके आप क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? प्रशासनिक गाड़ी नहीं थी उसमें, प्रशासनिक गाड़ियां थी। आपको नहीं दिख रहा है कि वायलेशन ऑफ मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट है? नहीं दिख रहा आपको? तो हमारा काम है ना सर। तो मुकामा में लगा क्या आपको कि आखिर में क्या? सर ट्रायंगुलर इलेक्शन, ट्रायंगुलर है, त्रिकोणीय है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सिवान भी गए थे आप? सर सिवान गए थे हम। आप गए थे रघुनाथपुर? हाँ गए थे सर, गए थे। क्या लगा ओसामा साहबुद्दीन के बेटे? चलिए, इंटरव्यू देने से तो मना कर दिया गया, लेकिन लगा क्या हुआ? सर हम उनके पास भी नहीं गए। अच्छा, उनके पास भी गए नहीं? नहीं सर, हमें इंटरव्यू दोगे तो हम जाएंगे ना। बिल्कुल। बंधुआ मजदूर तो किसी का नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ बंधुआ मजदूर। यार हमें तुमसे चाहिए नहीं ना पैसा ना कौड़ी। मैं आपके सामने बैठ रहा हूँ, मैंने किसी नेता से कोई पैसा नहीं लिया ना चाहिए। जो मांग कहते भी ले लो, मैं नहीं लेता हूँ। मेरा इंटरव्यू कर रहा हूँ, दायित्व है सर, मेरा काम है। मैं जर्नलिज्म करने आया हूँ, तुम्हारे लिए नहीं करने आया हूँ ना, मैं तो अपने लिए करने आया, मेरा पैशन है। मैं ओसामा हो, कोई हो जी, मुझसे अगर मैं सर, मेरा दुश्मन भी किसी से नहीं, वो इंटरव्यू नहीं देना चाहते, उनका प्रेरोगेटिव है, उनका सम्मान। तो आप गए थे ओसामा के पास? मैंने फोन किया था उनके लोगों को, उन्होंने बोला कि वो बात नहीं कर रहे मीडिया से, तो हम नहीं गए। लेकिन हमने जनता से बात की, इंटरेस्टिंग बात की। क्या बात हुई? अच्छा, 5 लाख का व्यूज है मेरा स्टोरी का रघुनाथपुर। मैंने स्टोरी का ये कि शाहबुद्दीन किसी का हीरो, किसी का अपराध, किसी का गैंगस्टर और किसी का हीरो जी। बड़ा इंटरेस्टिंग है। मुझे लगता है कि वो सीट शायद ओसामा जीत जाएंगे। ओसामा जीत जाएंगे मतलब ओसामा के पक्ष में लोगों की सहानुभूति है या लामबंदी? अपर कास्ट के लोग भी मिले कुछ। अपर कास्ट? हाँ, अपर कास्ट के लिए ही तो लड़ाई शुरू हुई। अपर कास्ट मुसलमान साथ में है और उनका खुद का भी वोट है, उनके खुद के भी इक्वेशंस हैं। यादव भी उनके साथ आ गए, क्योंकि वो जो यादव जो जिनका टिकट वहां से काट के उनको टिकट दिया, वो शाहबुद्दीन ने लड़ाया था। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर देखिए, बिहार में हर सीट का एक लोकल फैक्टर है। हर सीट का लोकल फैक्टर है। हर सीट का लोकल फैक्टर है।
एक अगर आरा में राजपूत किसी को जिता हरा सकता है, लेकिन जहानाबाद में जिता हरा नहीं सकता है। नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल। वो शिवानी शुक्ला को एक आरजेडी को वोट दे रहा है भूमिहार लालगंज में, हो सकता है कि मोकामा में ना दे, वरुण सिंह को दे। तो हर सीट पे अपना इक्वेशन है। तो मेरे लिए बहुत अच्छा है कि मैं किसी बैगेज के साथ नहीं आया। बिल्कुल। प्रशांत किशोर को क्या पढ़ा आपने, और जो बिहार की यात्रा की, कहीं प्रशांत किशोर का उम्मीदवार आपको दिखा जो मजबूती से लड़ता हुआ, या रेस में कहीं दिखा ठीक से? प्रशांत किशोर को किस रूप में आप पढ़े इस बार? इंटरेस्टिंग चर्चा हो रही है कि कितना टाइम हो गया? नहीं ठीक है, अभी तो हाँ कोई बात नहीं है। हाँ मैं वो खुल के बोल रहा हूँ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। सर, प्रशांत किशोर की एक सीट भी आ जाए तो उनकी उपलब्धि, एक सीट भी आ जाए तो उनकी उपलब्धि है। दो बातें। हाँ। पहली बात, एक अच्छा प्रयोग है सर, लोकतंत्र में ना सबकी जगह होनी चाहिए, है ना। कल तेजस्वी ने एक बात बोली, ललन सिंह मतलब किसी का बाप का राज है क्या, कोई नहीं देगा। मैं बोल रहा हूँ लोकतंत्र में भी किसी बाप का राज नहीं। बिल्कुल। प्रशांत किशोर को भी मौका मिलना चाहिए, लोगों को देखना चाहिए, सोचना चाहिए। प्रशांत किशोर अगर चुनाव लड़ जाते सर, तो शायद खुद जीतते हारते अलग बात है, लेकिन उनको बेहतर रहता उनके लिए, चुनाव लड़ना बेहतर होता उनके लिए। मैंने उनसे पूछा भी, मैंने कहा लड़ जाते, मतलब बहुत कैजुअल में बोलते लड़ जाते हैं प्रशांत जी आप? जी। प्रशांत जी को मैं बहुत पहले से जानता हूँ, आई नो हिम, शायद हमको दिल्ली में 2020 उससे पहले से जानता हूँ, उनसे बातचीत है। 2015 में तो नहीं जानता था, लेकिन उन्होंने एक दिन हमारे कहीं एडिटिंग में तो मिल गए, उन्होंने बोला मैं तुम्हारी रिपोर्ट देखता हूँ, फिर उन्होंने कॉफी पिलाई, मेरी बातचीत उनसे होती रही, फिर यहाँ आए तो एक आध बात हुई, फिर नहीं हुई, वो बिजी हो गए। सर, प्रशांत किशोर जो हैं वो उन्होंने एक अच्छा बस क्रिएट किया, और बस क्रिएट करने के साथ साथ उन्होंने खुद चुनाव लड़ लेते तो उनके लिए बेहतर होता। अच्छा। दूसरी बात सर क्या है कि आपके लोग, मैं दूसरे जो उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस थी टिकट बंटवारे की, प्रशांत किशोर जिंदाबाद, प्रशांत किशोर जिंदाबाद, टिकट कट गया, प्रशांत किशोर ने टिकट बेचे, प्रशांत किशोर मुर्दाबाद, वहीं कुर्सी जगह लग गए। आपके साथ देखिए आइडियोलॉजिकली कोई आपके साथ जुड़ा होना सर, कांग्रेस में देखिए बहुत लोगों ने गाली दी, टिकट बेचे वो, लेकिन कांग्रेस में आइडियोलॉजी लोग छोड़ के जाके बगावत नहीं कर रहे ना, बहुत ज्यादा कांग्रेस के लोग इंडिपेंडेंट नहीं खड़े हो, वो भले घर बैठ गए हों, लेकिन कांग्रेस पार्टी छोड़ करके देखिए कांग्रेस क्यों रिलेवेंट है, क्योंकि एक आइडियोलॉजी है। बीजेपी भले ही 5 सीट के साथ जिंदा थी, 2 सीट के साथ जिंदा थी, जनसंघ जिंदा थी ना, बिल्कुल, क्योंकि आइडियोलॉजी है, आपका कार्डर है, आप या नेता से आप जुड़े हो या आप आइडियोलॉजी से जुड़े हो। प्रशांत किशोर के साथ अभी उनको वो बनाना बाकी है, बट अगेन एट द एंड ऑफ द डे प्रशांत किशोर ने इंटरेस्ट पैदा कर दिया। प्रशांत किशोर के लोग 4 लोग तो बैठ ही गए एंड में, दबाव बीजेपी ने बैठा, एक अभी आप आज ही बैठ गए मुंगेर में, 4 कैंडिडेट आपके बैठ गए, तो कैसे नेते हो तुम? बिल्कुल सही बात। बीजेपी तो करती है ये जी, और आपको पता ही था, और आपसे ज्यादा कौन जानता है? आप तो पॉलिटिकल मैनेजमेंट में मास्टर हो ना, तो कैसे बैठ गए? बिल्कुल बिल्कुल। तो ये तो आपकी, इट इज ऑन यू ऑल्सो ना, कि आप कैसे छोटे गिरे हुए ईमान के लोगों को लाए। मतलब बीजेपी तो गलत किया है, तो पाप है कि आप लोगों को बैठवा लेते हो, लेकिन एट द एंड आप कैसे लोगों को लेके आए किया? तो 4 लोगों को टिकट दिया आपने, तो प्रशांत किशोर कितना रिलेवेंट रह जाएंगे 2025 के चुनाव के बाद, यदि रह गए तो? प्रशांत किशोर अगर रह गए जी, आई सी अ ब्राइट फ्यूचर फॉर हिम, क्योंकि नीतीश जी का मुझे नहीं पता सर, शायद उनकी जो सेहत है उसको देखते हुए लगता है कि उनका आखिरी चुनाव है। बिल्कुल। हर देश प्रदेश में सर एक टाइम के बाद 20-25 साल बाद एक ऑल्टरनेटिव लोग देखना आते हैं जी, तो ऑल्टरनेटिव के तौर पर प्रशांत किशोर हो सकते हैं अगर वो डटे रहे सर। आपको नहीं लगा कि देखिए जिस तरीके से बिहार में जाती है, यदि प्रशांत किशोर पांडे नहीं होते, प्रशांत किशोर महतो होते, प्रशांत किशोर यादव होते, प्रशांत किशोर पासवान होते, तो इस बार ही उन्हें मौका मिल जाता? तो प्रशांत किशोर खुद भी तो जात को लेकर के वो नहीं करते हैं, जो आपने कहा आइडियोलॉजी की बात भी नहीं की उन्होंने, और यह भी बात भी नहीं करते हैं जी। प्रशांत किशोर को लेकर बहुत लोगों के दिमाग में संशय है कि वो बीजेपी की टीम भी है, अब भी संशय है। हाँ, 4 लोग उनके बीजेपी के पक्ष में बैठेंगे तो क्या कहेंगे, जबकि नुकसान पहुंचा रहे हैं कई जगहों पर बीजेपी के उम्मीदवारों। मैं बोल रहा हूं उनके 4 कैंडिडेट बीजेपी के लिए बैठ जाएंगे तो मतलब एक आम आदमी क्या करेगा? अच्छा, आपको एनडीए में सब देखिए, जेडीयू, बीजेपी, एलजेपीआर, हम, आरएलएम, तो जेडीयू बीजेपी की चर्चा तो कर ली, चिराग पासवान एलजेपीआर किस तरीके से परफॉर्म करता दिख रहा है? चिराग इज अ पोटेंशियल, मतलब उसके अंदर पोटेंशियल है, पॉलिटिकल आदमी है, समझदार है, उसे ये पता है कि मुझे क्या नहीं बोलना। मौसम वैज्ञानिक का पिता है, पुत्र है। चिराग पासवान को पता हो ना पता हो कि मुझे क्या बोलना है, पर उसे ये पता है कि उसे क्या नहीं बोलना है। चिराग इज अ स्मार्ट फेलो, लेकिन उसका क्या गड़बड़ हो गया, नीतीश जी ने जो है गेम कर दिया उनके साथ, थोड़ा नीतीश जी ने गेम कर दिया जी।
तो हम एक आध सीट पे गए, वहां पर जो जेडीयू के लोग हैं वो एलजेपी को मदद नहीं कर रहे हैं, मदद नहीं कर रहे हैं। एलजेपी थोड़ा अलग थलग पड़ गई है और बीजेपी भले ही अपना वोट ट्रांसफर कराए लेकिन जेडीयू वाले बहुत ज्यादा उत्साहित नहीं है। तो प्रशांत, तो चिराग के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट। चलिए आखिरी सवाल लेते हैं। पटना में जहां आप रह रहे हैं वह गांधी मैदान के पास का इलाका है, बैंक रोड का इलाका है, और सुबह आप गांधी मैदान दौड़ने जाते हैं, टहलने जाते हैं जब पटना में होते हैं। जो गांधी मैदान बोलता है बिहार में सत्ता उसकी होती है। गांधी मैदान को आपने पढ़ने की कोशिश की? तेजस्वी, गांधी मैदान तेजस्वी बोल रहा है। अच्छा अच्छा, बताया मैंने वीडियो में 30 लड़कों से बात की गांधी मैदान में। अब लड़का ये कह रहा है कि जिसने चलाई लाठी यूथ पर हिसाब करेंगे बूथ पर। अमूमन सरकारी नौकरी तैयारी करने वाला आदमी इतने सरकार के खिलाफ बोलता नहीं है। बिल्कुल 30 रैंडम, आप चाहें तो वो लिंक मैं आपको दे दूंगा, लगा दीजिएगा मेरे स्टोरी के नीचे। बिल्कुल। और कोई नहीं कह सकता कि सौरभ शुक्ला गए किसी का नाम पूछ के। मैंने 25 लड़के खड़ा था सर, मेरे हाथ से माइक ले लिया उन्होंने। अच्छा, वो हमें पहचानते थे कुछ लोग पहले से, एनडीटीवी दिनों से हम वो जो स्टोरी देखते होंगे, बाकी उन्होंने माइक ले लिया खुल के। एनडीए के किसी नेता से मुलाकात की आपने? सर हमारी शाहनवाज जी से मुलाकात हुई, हमारी चिराग जी से मुलाकात, बातचीत हुई, हमारी बातचीत हुई। अच्छा, एनडीए के लोग हैं हमसे, मतलब हम रविशंकर जी से हम उनका इंटरव्यू कोशिश कर रहे हैं, मनोज तिवारी से मुलाकात हुई। सर देखिए बीजेपी कॉन्फिडेंट है, बीजेपी कॉन्फिडेंट है और जेडीयू तो ओवर कॉन्फिडेंट है। मुझे लगा दोनों ही लोग कॉन्फिडेंट हैं। बट सर एक सवाल आपसे पूछ। जी बिल्कुल। नीतीश कुमार जी इंटरव्यू क्यों नहीं देते हैं? नीतीश कुमार जी इंटरव्यू क्यों नहीं देते हैं, यह तो सवाल है ही। और अभी उन्होंने देखा कि आपने वीडियो संदेश जारी किया, और नीतीश कुमार जी मैं मानता हूं कि इंटरव्यू देने की स्थिति में नहीं है। अक्सर अगर नीतीश कुमार हूं, मैं उनका एडवाइजर, तो अगर एक नैरेटिव चला जा रहा है कि नीतीश जी की तबीयत खराब है, बीजेपी उसका फायदा उठा रही है, तो यार नीतीश कुमार, मैं किसी ज्ञानेश्वर जी को बुलाऊंगा, उनका कोई भी फेवरेट पत्रकार हो, उनके लिए प्रकाश हो, मनीष कुमार जी हो, या कोई भी हो, प्रभाकर जी हो, ज्ञानेश्वर जी हो, कोई लोग हैं पुराने लोग जो है, तो बुलाए इंटरव्यू दे दें लाइव। एटलीस्ट आपको अपना कुछ, अगर नीतीश कुमार ये कर देते हैं सर कि वो एस्टैब्लिश कर देते हैं कि मैं नीतीश कुमार हूं, तो 4 सवाल 15 मिनट का एक इंटरव्यू और 5 ओपन सवाल हो, लाइव हो, और वो जवाब दे दें, चुनाव नहीं है। हाँ, फिर तो चुनाव ही नहीं है। बस उन्होंने वीडियो संदेश में जो इतना कहा कि मैं सबका हूं और सब हमारे हैं, मैंने अपने लिए क्या किया, यह एक बाकी जो है ना, वह चुनाव को बहुत भारी बना गया। सर मैं समझता हूं कि फटीक, देखिए हम लोग अक्सर ये बात, एक फटीक तो नीतीश कुमार जी के लिए है भी, अनपॉपुलर भले ही ना हो जी, लेकिन एक फटीक तो है। युवाओं में तो नाराजगी है, बिल्कुल युवाओं में नाराजगी है, लेकिन लोगों में एक फटीक तो है, एंटी इनकम्बेंसी भी। हमें बहुत सारे जो मर्द कहते सारे सब औरतों को ही दे रहा है, बिल्कुल, हम क्या करें? तो एक वो बात है सर। देखिए एट द एंड ऑफ द डे इलेक्शन बड़ा क्लोज है। हम और आप सर पॉलिटिकल, एंड हम लोग सर्वे तो करते नहीं, हम तो नहीं करते, बिल्कुल बिल्कुल, हम तो सरकार का ही प्रिडिक्ट नहीं करना चाहते हैं। मुझे लगता है बहुत क्लोज इलेक्शन है, लेकिन अगर वो मल्ला और ताती तत्व का कंसोलिडेशन होता है तो एमजीपी हैज अ चांस। चलिए, तो हैज अ चांस। तो ये थे सौरभ शुक्ला जी। हम लोगों ने बहुत खुलकर बातें की, कई बातें जो आपको सुनने में मिली वह पहली बार सुनने को मिली है, और महागठबंधन के लिए भी एक चांस है। और यह बड़ी बात कर रहे हैं कि एनडीए और महागठबंधन दोनों के वोट प्रतिशत 40 के आसपास ही होंगे, तो फिर सरकार किसकी बनेगी? मतलब मसला उलझा हुआ है। तो देखते रहिए लाइव सीरीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब पर लाइव सीरीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से पेज को लाइक कीजिएगा, हैंडल एक्स पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।